अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको एक टेम्परेचर कंट्रोलर की वर्किंग दिखा रहे हैं। इस टेम्परेचर कंट्रोलर को कहते हैं XHW3001। इसका मॉडल है XHW3001। ये एक बहुत अच्छा कंट्रोलर है, बड़ा एफिशिएंट काम करता है। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये इस वक्त 220 वोल्ट में है, यानी कि इसकी जो अपनी सप्लाई है वो भी 220 वोल्ट में है और जिस लोड को ये रन करता है वो भी 220 वोल्ट में है। अच्छा, इसके साथ ये देखिए कि ये सेंसर की वायर है। ये इसमें एक सेंसर मौजूद है, टेम्परेचर का सेंसर, और इसके साथ तकरीबन ये 1 मीटर लेंथ इसकी वायर है, यानी कि हम जिस मशीन पे भी लगाएं तो उसमें हम 1 मीटर के फासले पे इसका टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे आपको ये दो वायर्स नज़र आ रही हैं, इसके लेफ़्ट साइड पे रेड और ब्लैक। ये इसकी अपनी पावर की वायर्स हैं, यानी कि इस सिस्टम को चलाने के लिए हम जो पावर देंगे वो इन दोनों तारों के ज़रिए देंगे। ये चूँकि एसी सिस्टम है तो 220 वोल्ट का हम कनेक्शन देंगे इस पर, जो कि हमने इस कनेक्टर के थ्रू दे रखा है, 220 वोल्ट्स का कनेक्शन। और उसके बाद ये जो अगली दो तारें हैं ब्लैक और येलो, ये लोड के लिए हैं। लोड से मुराद ये है कि हम हीटर जो चलाएंगे, जो भी हीटर या बल्ब आप यूज़ करते हैं इंक्यूबेटर को हीट करने के लिए, तो उस हीटर को हम इन तारों के साथ डायरेक्टली अटैच करेंगे, जैसा कि हमने इस कनेक्टर के थ्रू किया हुआ है। यानी कि अगर आप देखें तो ये जो कनेक्टर है दूसरा, इसके थ्रू हमने लोड को कनेक्ट किया हुआ, और ये लोड जो है ये फ़िलहाल एक लाइट है जो कि आपको जलती हुई नज़र आ रही है। 220 वोल्ट्स की ये लाइट है, तो इस लाइट की जगह पे हम हीटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सिस्टम की जो टोटल कैपेसिटी है वो 1500 वाट्स है, यानी कि इस पे जो हम मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं वो 1500 वाट्स होता है, जो कि इसके पीछे लिखा भी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी सारी ये स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि ये 50 से 110 डिग्री सी में काम कर सकता है और 0.1 डिग्री सी में ये रीड करता है। और इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे 110 to 220 वोल्ट्स और 1500 वाट्स, यानी कि ये 1500 वाट तक का लोड जो है ये ले सकता है। तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने कनेक्शंस कर दिए। हमने यहाँ पे मेन इसकी सप्लाई दे दी 220 वोल्ट की रेड और ब्लैक वायर पे, और ब्लैक और येलो पे हमने लोड को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। ये वायरिंग बहुत आसान है। और उसके बाद ये जो हमारा टेम्परेचर का सेंसर है, इसको हमने जहाँ का टेम्परेचर हमने सेंस करना है, फॉर एग्जांपल मशीन है, इंक्यूबेटर है, तो उसके अंदर हमने इसको हैंग कर दिया। उसके बाद ये जो सेंसर टेम्परेचर रीड करेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि जो 34.2 टेम्परेचर है ये इस वक्त मेरे रूम का टेम्परेचर है, रूम की एयर का, जो कि ये सेंसर रीड कर रहा है, और यहाँ पे ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अब हमने इसमें सेटिंग्स किस तरह करनी है, देखिए इसमें ये दो बटन्स हैं, ये अप वाला बटन है, ये डाउन वाला बटन है। अगर मैं इसमें अप वाले बटन को दबाऊँ तो ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 25 डिग्री सी की वैल्यू सेट हुई हुई है, यानी कि जो एक टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सी है। और अगर मैं इसको दबाऊं तो दूसरा टेम्परेचर जो इसमें सेट हुआ हुआ है वो 40 डिग्री सी है, यानी कि 25 से 40 डिग्री सी का टेम्परेचर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। अब इसको मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंगली ये जो डिवाइस है इसको मैं हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ और कूलिंग के लिए भी। तो अगर मैं इसको हीटिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ तो जो पहला टेम्परेचर मैं सेट करूँगा उसकी वैल्यू कम होगी, और जो दूसरा टेम्परेचर मैं सेट करूँगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर इसको मैं कूलिंग के लिए सेट करना चाहता हूँ तो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो पहला टेम्परेचर मैं सेट करूँगा वो ज़्यादा होगा और जो दूसरा टेम्परेचर मैं सेट करूँगा वो कम होगा। तो इस तरह इसका मोड स्विच हो जाएगा, ये हीटिंग से कूलिंग पे चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एग इंक्यूबेटर की हीटिंग के लिए इसकी वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखिए मैं पहले बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखूँगा यहाँ तक कि ये आपने देखा फ्लिकर करना शुरू हो गया। उसके बाद मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊँगा, ये देखिए वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई, और इसकी वैल्यू को मैं बढ़ा के 37.5 पे ले जाऊँगा अगर मैं इंक्यूबेटर के लिए इसको सेट करना चाहता हूँ। तो ये 37.5 पे ले जाके मैंने इसको छोड़ दिया और ये पहली वैल्यू जो है ये 37.5 सेट हो गई। उसके बाद मैं ये दूसरे बटन को प्रेस करूँगा और आपने देखा कि ये वैल्यू कम होना शुरू हो गई, तो इसको मैं कम करके 37.8 पे ले जाऊँगा। ये 37.8 पे ले गया, अब ये वैल्यू 37.8 पे सेट हो जाएगी। तो ये मेरे एग इंक्यूबेटर की सेटिंग है। अगर देखें मैं पहले बटन को प्रेस करूँ तो ये 37.5 है, और इसी तरह से मैं अगर दूसरे बटन को प्रेस करूँ तो ये 37.8 है। तो ये एग इंक्यूबेटर के लिए बेहतरीन सेटिंग है। अगर आप इससे कर दें तो इसका मतलब ये है कि 37.5 पे हीटर ऑन हो जाए
और 37.8 पे जाके हीटर ऑफ हो जाए। तो ये इसका मकसद है। अब चूंकि कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाने के लिए टेम्परेचर्स को चेंज करूँगा। अभी तो मकसद ये था कि आप ये देख लें कि सेटिंग कैसे होनी है, ताकि मैं इसका फंक्शन आपको दिखा सकूँ। देखिए ये लाइट आपको जलती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से करने के लिए इसका जो लोअर टेम्परेचर है उसको मैंने 34.8 कर दिया। लोअर टेम्परेचर की सेटिंग मैंने कर दी 34.8 पे, और जो हायर टेम्परेचर है उसको मैंने 35 कर दिया। 35 और 34.8, 0.2 का मैंने डिफरेंस रखा। अच्छा अब ये देखिए कि अगर मैं इसको रब करूं यहाँ तक कि ये 35 पे पहुंच जाए तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरे रब करने से, और ये 35 पे पहुंच के लाइट ऑफ हो गई, और लाइट ऑफ हो गई। और अब ये अल्टीमेटली जब नीचे आएगा तो 34.8 पे जाके ये लाइट दोबारा ऑन हो जाएगी। 34.8 पे पहुंचते ही लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये देखिए लाइट ऑन हो गई। तो इस तरह से 34.8 से लेकर 35 तक ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा जब हम हीटर इसके साथ अटैच कर देंगे। इसके अलावा इसके फंक्शंस देखिए आप। इसके फंक्शंस ये हैं कि अगर हम इसके ये दो बटन इकट्ठे दबाएं, जो दो बटन हैं इनको हम इकट्ठे दबाएं तो इनके ज़रिए हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इनको दबाया तो ये 0.0 आ गया। ये 0.0 कैलिब्रेशन के लिए है, यानी कि अगर मैं अपनी मशीन का टेम्परेचर किसी थर्ड थर्मोमीटर से नोट करूं, किसी दूसरे थर्मोमीटर से, और उसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में फ़र्क हो तो मैं उसको कैलिब्रेशन से दूर कर सकता हूं। कैलिब्रेशन पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। और उसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ी देर ज़्यादा दबा के रखूँ तो ये रीसेट हो जाएगा डिवाइस। ये देखिए मैं अगर इसको थोड़ी देर ज़्यादा दबा के रखूँ तो ये डिवाइस जो है ये 25 पे आ गया इसका लोअर टेम्परेचर, यानी कि अपनी डिफ़ॉल्ट पे रिस्टोर हो गया, और 40 पे आ गया इसका मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इस तरह से हमने इसको दबा के इसको रिस्टोर कर दिया, रीसेट कर दिया अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे। तो इस तरह से हम इस सेंसर से, इस थर्मोस्टेट से काम ले सकते हैं और अपने इंक्यूबेटर्स को बेहतरीन तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।